नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास शो एमपी का रण और मैं हूं आपके साथ साइमा। मध्य प्रदेश में सत्ता बदलते ही ताबड़तोड़ एक्शन देखने को मिल रहा है। अब मध्य प्रदेश के सबसे बड़े घोटाले में आरोपियों को ऐसी सजा मिली है जो मिसाल के तौर पर देखी जा रही है। दरअसल मध्य प्रदेश के व्यापम घोटाले में सीबीआई के विशेष न्यायाधीश नीति रात सिंह सिसोदिया ने 5 आरोपियों को अवैध रूप से प्रवेश दिलाने के दोषी पाया है। इसके बाद 5 आरोपियों को 7-7 साल की सजा और 10-10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। इन 5 में से 4 मध्यस्थ थे। इसमें राकेश कुमार, धनवरी प्रसाद, दूसरा हार्दिक पटेल, महेश पटेल, तीसरा श्रवण सोनार, तिलक सोनार और चौथा धनंजय दरोगा सिंह और एक सोलवर मुकेश मौर्य, राम केवल मौर्य भी शामिल है। ये आरोपी पीएमटी साल 2013 में प्रवेश दिलाने के दोषी थे। इस मामले में सीबीआई लोक अभियोजक मनु जी उपाध्याय ने प्रकरण की पैरवी की थी और अब सजा मिल गई है। क्या है व्यायाम घोटाला? 2013 में भारत के मध्य प्रदेश में भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा परीक्षा घोटाला यानी व्यावसायिक परीक्षा मंडल व्यापम सामने आया। परीक्षा में किसी की जगह दूसरे को बैठाना, नकल कराना और दूसरे तरीके से धांधलियों की वजह से इन मामलों में हजारों लोगों को गिरफ्तार किया गया। हालांकि इन घटनाओं में एक चौंकाने वाला मोड़ तब सामने आया जब 2013 में घोटाले के सार्वजनिक होने से कई साल पहले घोटाले से जुड़े संदिग्धों की एक के बाद एक मौत होने लगी। इन लोगों की मौत की वजहों में दिल का दौरा और सीने में दर्द से लेकर सड़क दुर्घटनाएं और आत्महत्याएं भी शामिल थे। इतना ही नहीं, ये सभी मौतें असामयिक और रहस्यमयी तरीके से हुई थी। भारत की केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने व्यापम घोटाले में संबंधित मौतों की जांच शुरू की तो सबसे पहला यही सवाल था कि ये मरने वाले लोग कौन थे और उनकी मौत आखिर हुई तो हुई कैसे? कहीं इन मौतों में कोई स्पष्ट पैटर्न तो नहीं था? व्यापम घोटाले से जुड़े कई लोगों की मौत बीमारियों की वजह से भी हुई। इस रिपोर्ट में केवल उन लोगों को शामिल किया गया जिनकी मृत्यु की परिस्थितियां संदेह पैदा करती हैं या फिर परिजनों ने साजिश की बात कही। दरअसल सरकार के अनुमान के मुताबिक 2007 से 2015 के बीच व्यापम घोटाले से जुड़े 32 लोगों की मौत हुई। हालांकि स्वतंत्र मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक इस मामले में 40 से ज्यादा लोगों की मौत दिखाई गई। उन मामलों को जब आप देखेंगे तो इसमें साफ तौर पर समझ में आएगा कि मीडिया की तरफ से प्रकाशित की गई और एसटीएफ और सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में किन किन लोगों को शामिल किया। 2013 में करीब 20 लाख आवेदक मध्य प्रदेश में व्यापम के तहत आयोजित हुई 27 अलग अलग परीक्षाओं में शामिल हुए थे। ये संख्या फ्रांस की राजधानी पेरिस की आबादी जितनी ही है। इन परीक्षाओं में जितनी ज्यादा स्पर्धा रही इसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि मेडिकल कॉलेजों में दाखिले वाली पीएमटी परीक्षा में करीब 40,000 छात्र शामिल हुए थे। इन 40,000 छात्रों में महज 1600 छात्रों को मेडिकल कॉलेज में प्रवेश मिल पाया था। परीक्षा में हुई धांधली। दरअसल व्यापम परीक्षाओं में नकल, धोखाधड़ी संबंधी अनियमितताओं में बिचौलियों, छात्रों, कॉलेज कर्मचारियों, बाहरी लोगों के साथ साथ प्रभावशाली डॉक्टरों और राजनेताओं की संलिप्तता भी देखी गई थी। इन धांधलियों में आवेदक की जगह दूसरे एक्सपर्ट लोगों ने परीक्षाएं दी। इसके लिए काम करने वाले बिचौलिए पैसे लेकर आवेदक की जगह परीक्षा देने वाले डमी कैंडिडेट की व्यवस्था करते थे। ये हेराफेरी परीक्षा केंद्रों तक फैली हुई थी जहां इन धोखाधड़ी प्रथा को सुविधाजनक बनाने के लिए धांधली की गई थी। पूरे ऑपरेशन की खासियत बिचौलियों का एक नेटवर्क यानी डमी उम्मीदवार और धोखाधड़ी में शामिल परीक्षा केंद्र थे जो परीक्षा व्यवस्था को बेमानी बनाने के लिए मिलीभगत से काम कर रहे थे। रोल नंबरों में हेरफेर एक आम बात थी जिसमें नकल की सुविधा के लिए उम्मीदवारों के रोल नंबरों में हेरफेर किया जाता था। धोखाधड़ी के लिए अनुकूल माहौल बनाने के लिए डमी उम्मीदवार या एक्सपर्ट्स उम्मीदवार को इंजन के तौर पर बिठाया जाता था और उनके साथ कई आवेदक बोगी की तरह बैठते थे। ये लोग आसपास बैठते थे ताकि नकल करने में आसानी हो सके। ऐसे में एक्सपर्ट्स डमी उम्मीदवार की मदद से आवेदकों को उच्च यानी ज्यादा नंबर हासिल करने में मदद दिलाते थे। परीक्षा के दौरान सेटिंग हो जाने के बाद आवेदक आमतौर पर जानबूझकर अपनी उत्तर पुस्तिकाओं को खाली छोड़ देते थे।
सेटिंग करने वाले मिडिल मैन कंप्यूटर सिस्टम के जरिए उत्तर पुस्तिकाओं में हेरफेर करते थे ताकि आवेदकों को उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक नंबर मिल जाए। इसके अलावा कुछ उम्मीदवार ऐसे भी थे जो इस परीक्षा में शामिल होने और भर्ती प्रक्रिया को दरकिनार करने के लिए पैसे दे रहे थे। इसके अलावा राजनेता और डॉक्टर जैसे प्रभावशाली लोग भी थे जो भर्ती प्रक्रिया में सीधे तौर पर शामिल नहीं थे, लेकिन इस कदाचार का फायदा जरूर उठाते थे पैसे के लिए। व्यापम में धोखाधड़ी और अनियमितताओं से जुड़े और रहस्यमयी परिस्थितियों में मरने वाले अधिकांश संदिग्धों की पहचान बिचौलिए या मिडिलमैन के तौर पर ही की गई थी। ऐसी मौतों की संख्या में विसंगतियों ने संदेह पैदा कर दिया और इन मामलों की गहन और निष्पक्ष जांच की जरूरत पड़ गई। सीबीआई जांच का उद्देश्य इन त्रासदियों पर प्रकाश डालने के साथ साथ ये पता लगाना था कि आखिर इनके बीच आपस में कोई कनेक्शन तो नहीं है या कोई समानता तो नहीं थी। हालांकि ऐसी कई मौतों की जांच में एक बड़ी प्रॉब्लम सामने आई जिसमें पर्याप्त और ठोस सबूत नहीं थे, जिनकी वजह से उन्हें बंद करना पड़ा। मेडिकल कॉलेज की छात्रा नम्रता दामोर का शव रहस्यमय परिस्थितियों में उज्जैन में रेलवे ट्रैक के पास में पाया गया, लेकिन अब तीसरी बार सीबीआई ने विशेष अदालत में मामले खत्म करने की अपील की। इस मामले को आत्महत्या माना गया। नम्रता के पिता मेहताब दामोर ने एक मीडिया एजेंसी से बातचीत करते हुए कहा है कि वो जांच से संतुष्ट नहीं थे। नहीं बंद होगी कोई योजना। एक तरफ आरोपियों को सजा सुनाई गई तो वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बड़ा ऐलान करते हुए कह दिया है कि मध्य प्रदेश की कोई भी योजना बंद नहीं होगी। जी हां, मध्य प्रदेश में पैसे की कोई कमी नहीं है। लाडली बहना के लिए जो तारीख नियत है उसी पर राशि डाल दी जाएगी। सीएम ने राज्यपाल के अभिभाषण पर कृतज्ञता प्रकट करते हुए अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि भाजपा का संकल्प पत्र धर्म ग्रंथ रामायण गीता की तरह है। संकल्प पत्र के वादे को अक्षरशः पूरा किया जाएगा। 5 साल की सरकार में हर वादे पूरे होंगे। ये एक दिन की सरकार नहीं है और ना ही 15 महीने की सरकार है। हम 5 साल बाद की बात करेंगे। उन्होंने कहा कि पश्चिम के लोगों ने भारतीय संस्कृति को लज्जित करने का काम किया है। कुछ लोग सूर्य उदय से दिन की शुरुआत करते हैं जबकि कुछ सूर्यास्त के बाद जागते हैं। सीएम ने कहा कि मोदी ने दुनिया में देश का मान बढ़ाया है, ऐसे में उनका जिक्र तो होगा ही। सीएम यादव ने यह भी कहा कि कांग्रेस की वजह से विक्रम संवत की परंपरा खत्म हुई है। आदित्यनाथ जी ने कोट किया कि 2000 साल पहले विक्रमादित्य ने अयोध्या का मंदिर बनाया। दुनिया में 3 भाई प्रसिद्ध हैं, राम, लक्ष्मण, कृष्ण, बलराम और विक्रमादित्य भर्तृहरि। नई शिक्षा नीति लागू कर गलती सुधारी गई है। उन्होंने कहा है कि 55 एक्सीलेंस कॉलेज खोले जाएंगे। रजिस्ट्री के साथ ही नामांतरण होगा। सुप्रीम कोर्ट के 3 तलाक का फैसला कांग्रेस ने लोकसभा में बदला। कांग्रेस ने राम मंदिर के मामले को भी अटकाया। सीएम ने यह भी कह दिया कि जो यात्री अयोध्या जाना चाहेंगे उन्हें तीर्थ दर्शन योजना से अयोध्या भेजा जाएगा। ट्रेन बस से मध्य प्रदेश की जनता को सरकार रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या भेजेगी। हम राम भक्तों का स्वागत करेंगे। राम भक्तों के लिए मध्य प्रदेश की सरकार फूल बिछाएगी। सीएम ने सदन में ऐलान किया कि मध्य प्रदेश में कृष्ण जी ने जहां जहां लीलाएं की, प्रदेश सरकार उन जगहों को विकसित करेगी। कांग्रेस को पहले राम पर आपत्ति थी और अब कृष्ण से हो रही है। सीएम ने यह भी कह दिया कि अब वो सिंहस्थ होगा, वो पुराने सिंहस्थ से और अच्छा होगा। सिंहस्थ में किसी भी प्रकार की कमी नहीं होगी। विधानसभा में तस्वीर लगाने पर बवाल। दरअसल मध्य प्रदेश विधानसभा से जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर हटाए जाने को लेकर विवाद का समाधान अब एक समिति करेगी। जी हां, नवनिर्वाचित अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि सदन में महान नेताओं की तस्वीरें लगाने के बारे में निर्णय लेने के लिए विधायकों की एक समिति गठित की जाएगी। कांग्रेस नेहरू की तस्वीर हटाने को लेकर सत्तारूढ़ यानी भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साध रही है। आपको बता दें कि विधानसभा अध्यक्ष के आसन के पीछे नेहरू की तस्वीर लगी थी। इस तस्वीर को हटाकर संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर लगा दी गई है। 16वीं मध्य प्रदेश विधानसभा का पहला सत्र शुरू हो चुका है। कार्यवाही शुरू होने के बाद ही विधानसभा में विपक्ष के नेता उमंग सिंघार और कांग्रेस के बाकी विधायकों ने यह मुद्दा जोरों शोरों के साथ तब उठाया जब राज्यपाल मंगू भाई पटेल अभिभाषण दे रहे थे।
सिंघार ने मांग की कि सदन में नेहरू की तस्वीर फिर से लगाई जाए क्योंकि वो देश के कद्दावर नेता थे और उन्होंने राष्ट्रीय निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। उन्होंने ये भी कहा कि प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की तस्वीर भी विधानसभा में लगाई जानी चाहिए। भाजपा विधायक कैलाश विजयवर्गीय ने सुझाव दिया कि बेहतर होगा कि अध्यक्ष सदन के अंदर नेताओं की तस्वीरें लगाने के मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए विधायकों की एक समिति गठित करें और उसकी सिफारिशों के आधार पर ऐसे मुद्दों का समाधान किया जाए। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी मामले में हस्तक्षेप किया। उन्होंने कहा कि विधायी परंपराओं के मुताबिक राज्यपाल के अभिभाषण के बाद सदन को पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया जाता है और कोई अन्य मुद्दा नहीं उठाया जा सकता। विपक्ष इस मामले को फिर से सदन में उठा सकता है। कांग्रेस की तरफ से उठाई गई मांगों के बीच विधानसभा अध्यक्ष तोमर ने कहा कि महान नेताओं की तस्वीरें लगाने के मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए विधायकों की एक समिति बनाई जाएगी। समिति की सिफारिशों के आधार पर ही ऐसे निर्णय लिए जाएंगे। इसके बाद सदन की कार्रवाई को दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया। हमारे खास शो में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार।